ही कल और उस पर फोकस कर लेते हैं। आईएफएल फाइनेंस ने Q4 यानी कि मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी की मुनाफे में 43% की ग्रोथ है। एनआईआई यानी कि ब्याज से जो आय होती है कंपनी की वो 38% बढ़ी है और एनपीए के आंकड़ों में भी कमी आई है। एसेट क्वालिटी यानी कि बेहतर हुआ है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के ग्रुप सीएफओ कपिश जैन। कपिश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, स्वागत है टी न्यूज़ स्वदेश पर। सालाना आधार पर सर हम देख रहे हैं कि लोन बुक में 26% की बढ़ोतरी हुई है। एनआईआई भी 39% के आसपास बढ़ी है। इतने दमदार जो नंबर आपने रिपोर्ट किए हैं, इसके पीछे क्या वजह रही? क्या ग्रोथ के पीछे रीजंस हैं? अगर आप बिजनेस को देखिए तो हर बिजनेस में ग्रोथ इज सपोर्टेड थ्रू डिसबर्समेंट्स। और जब डिसबर्समेंट्स आते हैं तो उसके साथ आपके अदर बाकी रेवेन्यू लाइंस भी आते हैं। जब आप डिसबर्स करते हो तो आपको फी इनकम मिलती है, आपको कस्टमर के साथ एंगेजमेंट ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से और लाइंस ऑफ इनकम भी आती है कस्टमर से, जिसकी वजह जो एनआई में ऐड होती है। दूसरा, आपने देखा है कि हमने रेट्स बढ़ने के बावजूद बोरिंग में हमारी बोरिंग कॉस्ट नहीं बढ़ी। हमारी बोरिंग कॉस्ट मोर और लेस स्टेबल रही है। 20-30 पैसे का इजाफा हुआ है बोरिंग कॉस्ट में, जहां पे आपने देखा है एमसीएलआर 150 बेसिस पॉइंट से बढ़े हैं, रेपो रेट 250 बेसिस पॉइंट से बढ़े हैं। तो ये सब होने की वजह से जो भी हमने रेट पास ऑन किए हैं कस्टमर को, विच इज इन लाइन विद कॉम्पिटिशन, उसमें बढ़ोतरी हुई है। उस बढ़ोतरी होने से हमारे मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। आपने हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट स्प्रेड भी दिखाया है, जो आपको दिख रहा है कि हमारे मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। ये मार्जिन इंप्रूव होने की वजह से, फी इनकम आने की वजह से, वॉल्यूम के साथ हमारा नेम इंप्रूव हुआ है। तो जहां पे आपने देखा है 26 टका से एयूएम बढ़ा है, 43% से एनआई बढ़ी है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स भी आपके एनआई को ऐड करते हैं। और इसीलिए एनआई का इंप्रूवमेंट इज फार वाइडर देन द इंप्रूवमेंट दैट यू सी इन द ओवरऑल बुक ग्रोथ। उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारा कॉम्पोजिशन, बिजनेस का कॉम्पोजिशन भी चेंज हुआ है। हमारे बिजनेस कॉम्पोजिशन में ग्रोथ हाई यील्डिंग सेगमेंट्स में ज्यादा आई है। हमारी हाई यील्डिंग सेगमेंट्स में ग्रोथ आने से आपको ज्यादा यील्ड के मुनाफा भी मिलता है, स्प्रेड इंप्रूव होता है। तो इन सब कारणों की वजह से एनआई का एक्सपेंशन बुक ग्रोथ से बेटर है। बिल्कुल। इसके अलावा FY24 को लेकर क्रेडिट ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक है आपका? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में तो ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके कारोबार के लिए, और किस सेगमेंट में स्पेसिफिकली आप ग्रोथ देख रहे हैं? इंडिया, अगर मैं बात करूं तो इंडिया एक बहुत सही पोजीशन पे खड़ा है। इट्स वेरी स्वीट स्पॉट। वी हियर अबाउट रिसेशन कमिंग इन सम ऑफ द डेवलप्ड मार्केट्स। इंडिया हैज टू वर्क वेरी कॉशियसली। हम बहुत सेल्फ सस्टेनेबल होते हैं हमारे ऑपरेशंस में, हमारे बिजनेसेस में, हमारे क्रेडिट में। देयर इज अ ह्यूज मार्केट टू बी एड्रेस्ड। इट्स अ वेरी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट फ्रॉम अ क्रेडिट पर्सपेक्टिव। इन सब कारणों की वजह से आपको एज अ एनबीएफसी अपने एक निश सेगमेंट में ऑपरेट करना पड़ेगा। आपकी प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जहां पे आपके कंपटीशन लेवल्स उतने हैवी नहीं है, जहां पे आप बैंकों से कम्पीट करते हैं। आपकी कस्टमर बेस आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जो जो अनपेनिट्रेटेड है। इसीलिए हमने एक्सपेंड किया है। हम टियर 3 टियर 4 ब्रांचेस में गए हैं, और क्योंकि हमारा प्रेजेंस इंटरलैंड में है जहाँ पे कॉम्पिटिशन इंसेंटिव भी कम होती है, इस ये सब करने के बाद आप उस सेगमेंट्स में उस मार्केट्स में ग्रो कर पाते हैं। और उस ग्रोथ के साथ आप अपने आप को आगे सस्टेन भी कर पाते हैं, क्योंकि आप एक नए मार्केट में हैं जहाँ पे आपके पास वो इंटेंसिटी नहीं है कॉम्पिटिशन की जो एक अर्बन मार्केट में हो। तो इसीलिए अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में हमारा रिटेल सेगमेंट ग्रोथ 23% से आया है। इन 5 सालों में आपने सब कुछ देख लिया। आपने लिक्विडिटी क्राइसिस देख लिया, आपने कोविड देख लिया, आपने कुछ बड़े एनबीएफसी के डिफॉल्ट भी देख लिए। इन सब कारणों के बावजूद भी हम ग्रो करें, तो अब तो माहौल फार बेटर लग रहा है। और इस माहौल में अगर आपने अपने क्रेडिट को, विच मीन अपने एसेट क्वालिटी को अगर आपने ठीक से मेंटेन कर लिया, और उन मापदंडों पे आप अगर ठीक से खड़े हुए, तो आपकी ग्रोथ आएगी। तो उन कारणों की वजह से हमने अपने रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को और स्ट्रेंथन किया है। हमारी अर्ली डेलिंक्वेंसीज को चेक करना, हमारे बाउंसेस को चेक करना, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप टू एक अच्छे एसेट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। तो एक्सपर्टाइज टीम इन सब चीजों के लिए है, जो हर चीजों को क्लोजली मॉनिटर करती है। There's a supervision team or committees where also they are reviewed very closely, and therefore we believe हमारा जो पास का ग्रोथ ट्रेंड रहा है, we should be able to sustain and maintain the similar growth rate. Now talking about the segments we want to grow, तो हमारे segments जो है आज के दिन किसी ऑर्डर में नहीं है, लेकिन अगर मैं बताऊं तो गोल्ड, हाउसिंग फाइनेंस, लैब, माइक्रो फाइनेंस एंड डिजिटल फाइनेंस, all these are the segments which are purely retail। और हमने आज हमारा रिटेल का प्रतिशत क्लोज टू 95-97% है, और हम इसी रेशियो में इसको मेंटेन करेंगे, और इसी सेगमेंट्स में हमारी ग्रोथ भी आएगी। ग्रोथ का रेट अक्रॉस सेगमेंट्स कम बेसी हो सकता है, क्योंकि हर सेगमेंट की अपॉर्चुनिटी अलग होती है।
परफेक्ट सर, परफेक्ट। तो कपिश जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमें समय देने के लिए और नतीजों पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो एनबीएफसीज हमने हाल फिलहाल देखा है कि फोकस में भी रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप पूरे बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सेगमेंट को अगर आप देखेंगे तो चौतरफा तेजी हाल फिलहाल के दिनों में देखने को मिली है और एनबीएफसीज में और छोटे मिड कैप बैंकों में हमने अच्छी तेजी देखी है। आईएफएल फाइनेंस बढ़िया नतीजे, हालांकि हम शेयर में थोड़ा सा वोलेटाइल ट्रेड ही हमने हाल फिलहाल में देखा है, लेकिन ये है कि जो अपने बेंचमार्क्स हैं, अगर आप निफ्टी से तुलना करेंगे साल भर में, उससे बेहतर रिटर्न है। निफ्टी अगर आप मिड कैप इंडेक्स से तुलना करेंगे, उससे भी आपको बेहतर रिटर्न आईएफएल फाइनेंस में आते हुए दिखे हैं।